गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 जो है हमारी क्लास 5th के लिए। और ये आज की हमारी जो वर्कशीट है सब्जेक्ट रिलेटेड है मैथ्स यानी न्यूमरेसी से। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो दिया है, थीम है इसकी फैमिली। चलिए शुरू करते हैं। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। यहाँ पर आपको वर्कशीट में 2 फोटो दिखाई दे रही हैं। चित्र 1 और चित्र 2, इन दोनों में ही कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, तो वो आपको यहाँ पर ढूंढना है कि एक चित्र दूसरे चित्र से किस प्रकार से अलग है या इनमें क्या डिफरेंस हैं। तो आप ये खुद से करेंगे पिक्चर रिलेटेड वर्क कि इसमें क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पर क्या चीज़ सेम नहीं है, वो आप ध्यान से देखेंगे और इनको अपनी कॉपी पे टिक करेंगे। आगे देखते हैं। फलों की दुकान। रघु के पिताजी की फलों की दुकान है। आज उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज रघु दुकान पर गया है। उसके पिताजी के मित्र मोहसिन चाचा ने आज मंडी से उनके लिए फल लाकर दिए। मोहसिन चाचा ने फल दुकान पर सजा दिए और सभी फलों की संख्या गिनकर रघु को एक पर्ची पर लिख कर दे दिए। उन्होंने रघु को बताया कि इस पर्ची से उसे शाम को फलों की बिक्री का हिसाब करने में मदद मिलेगी। पर्ची देखकर रघु का सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी संख्याओं को वह कैसे पढ़ेगा। उसने मोहसिन चाचा से संख्या पढ़ने में मदद मांगी। रघु ने चाचा को बताया कि उसे 2 अंकों की संख्या तो पढ़नी आती है, परंतु 3 अंकों की संख्या पढ़ने में कठिनाई हो रही है। मोहसिन चाचा ने रघु को कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ। चाचा ने समझाया कि 3 अंकों वाली संख्या को वह कुछ इस तरह खोलकर लिख ले। जहाँ पर आप देखेंगे कि ये फोटो में हमें ये संख्या दिखाई दे रही है लिखी हुई। उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से संख्या को खोलकर लिख लो, जैसे हमें यहाँ फोटो में दिखाया गया है। 125 है, इसको खोल के लिखा है यहाँ पर 5, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 100 है ना, यानी 1s, 10s और 100 को अलग अलग करके लिखा है ना। चाचा ने कहा, याद रहे 3 अंकों की संख्या में दाईं तरफ की पहली संख्या सैकड़े की होती है। सैकड़े यानी 100 की होती है, यानी दाईं राइट साइड ये वाली संख्या जो आप देख रहे हैं इसमें 1 है ये, तो ये कौन सी होती है? 100 की होती है। इसलिए 125 में 1 को हम 100 के रूप में लिखेंगे। चाचा ने अब रघु को संख्या पढ़ने के लिए कहा। आप भी रघु के साथ संख्याओं को खोलने व शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम भी। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको 1s 10s में हमें तोड़कर लिखना है। जैसे ये है पहली संख्या 24 यानी 24, इसको हमने 1s को अलग कर दिया। इसमें 1s की जगह पर क्या है? 4 है और 10s की जगह पर क्या है? 2 है, तो उसके लिए हम 20 लिखेंगे 10s को, है ना। तो यहाँ पर हो गया 20 + 4 24 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारी संख्या इस तरीके से खुल जाएगी। 1s और 10s यानी इकाई और दहाई के दोनों अंकों को अलग अलग करके हमने लिख दिया। इकाई की जगह पर 4 और दहाई की जगह पर 20 हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो संख्या बनी वो क्या बनी? 24। आगे है 185। 185 यानी 185। तो हम इनको भी अलग अलग तोड़ के लिखेंगे। 1s की जगह पर हमें क्या दिया गया है? 5, 10s की जगह पर 8 और 100 की जगह पर 1। तो आप ये सभी आपको ये सबको पता है 1s 10s को हम कैसे कैसे अलग करते हैं।
वंस के लिए यहाँ पर हम 5 है तो 5 आ गया। टेंस के पास यानी 10 के 8 बंडल हैं तो हमारे पास 10 के 8 बंडल यानी कितने हो गए, 80 हो जाएंगे। और 1 जो है 100 के प्लेस पर है तो 100 है तो 100 हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से हमारे 185 नंबर हमें मिल जाएगा, 185 यानी 185, 185 यानी 185। इसी तरीके से हमारा अगला नंबर है 125। वंस की जगह पर 5, टेंस की जगह पर 2 है तो 2 के 2 बंडल हैं यानी टेंस के, तो 2 बंडल हो जाएंगे 10 के, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 20। तो इसी तरीके से टेंस पर आ गया 20। और 100 के कितने बंडल हैं, 1, 100 के प्लेस पर 1 है तो 100 आ गया। तो हमारा नंबर बन गया 125, 125 यानी 125। ये आ गया हमारा नंबर 125। अगला नंबर है 256 यानी 256, 256। तो वहाँ पर वंस की जगह पर 6 है, टेंस की जगह पर 5 है और 100 की जगह पर 2 है। यहाँ पर हमने वंस की जगह 6, टेंस की जगह पर 5 था तो 10 के 5 बंडल हैं। टेंस के 5 बंडल जब टेंस के होंगे तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएगा। और 100 पे हमारा है 2 तो 100 के कितने बंडल हैं, 2। जब 100 के 2 बंडल होंगे तो नंबर टोटल कितने हो जाएंगे, 200। तो हमारे पास 256। इस तरीके से ये नंबर आ जाएगा। वंस टेंस को आपको अलग अलग किस तरीके से तोड़ना है ये हमने पहले भी सीखा हुआ है, आज हमें बस उसी की प्रैक्टिस करनी है ना। चलिए अब इसको हम लिखेंगे कैसे शब्दों में। यहाँ पर हम लिखेंगे 200, 256, 256। ठीक है, इस तरीके से हम हिंदी में लिख लेंगे। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो 256 लिखेंगे। अगला हमारा नंबर है 360। इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे पहले वंस की जगह पर क्या है, हमारे पास 0 है, 0 लिख देंगे। टेंस की जगह पर हमारे पास है 6 यानी 10 के कितने कितने बंडल हैं, 6 हैं तो 6 × 10 हमारे पास कितना हो जाएगा, 60। तो टेंस की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 60। और 100 की जगह पर हमारे पास क्या है, 3। यहाँ पर आ जाएगा 60। 100 की जगह पर हमारे पास है 3 तो 100 के 3 बंडल हैं तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 300 यानी 300। तो ये हो जाएगा 300 + 60 + 0। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लेंगे 360। यहाँ पर आ जाएगा 360, 360। और इंग्लिश में आप लिख लेंगे 360। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। आगे है अपनी पसंद की कोई भी 3 अंकों की संख्या लिखकर तालिका को पूरा कीजिए। अब आपको यहाँ पर 3 डिजिट्स की नंबर लिखने हैं। कोई भी अपनी पसंद से आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, 260, 5555, इस तरीके से जो भी नंबर आपको अच्छा लगता है अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी नंबर लिखिए और उसको पहले खुले रूप में लिखिए, संख्याओं को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, फिर उसके बाद उनको नंबर नेम यानी शब्दों में संख्या लिखिए। इस तरीके से आपको 2 नंबर अपनी पसंद से छांट कर लिखने हैं। ये है बच्चों आपकी मैथ की वर्कशीट। सभी बच्चे अच्छे से नंबर्स के संग खेलिए, अच्छे से समझ के इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को घर में आने वाले रसोई के सामान के पैकेट के पीछे लिखी संख्याओं को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए सभी बच्चे अपनी इस वर्कशीट को कंप्लीट करके अपनी मैथ्स की कॉपी में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। थैंक यू।